हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं CIB के रिटेल बैंकिंग के मॉड्यूल C यूनिट 15 टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देखेंगे यूनिट 15। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अगर बैंकिंग की ही बात करें, उसमें से रिटेल बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग, ये सारी भी बात करें या केवल बैंक शब्द से ही बात करें, तो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी आज के समय में एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। इनको इनसेपरेबल नहीं, मतलब ये अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के बैंकिंग अब अधूरी सी लगती है दोस्तों। वो समय चला गया जब मैनुअल टेक्नोलॉजी होती थी। अब क्या है, अब आपको पूरा टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर रहना है। ठीक है दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग आर इनसेपरेबल। टेक्नोलॉजी इज़ ए फाउंडेशन ऑन विच द रिटेल बैंकिंग एडिफिस इट्स बिल्ड अक्रॉस अ ग्लोब। Technology is the enabler for building and translating a customer data base into retail banking business। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा टेक्नोलॉजी का यूज है और बिना टेक्नोलॉजी के आपकी बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग अधूरी सी रह जाएगी। आप वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएंगे जो आज की ज़रूरतें हैं। ठीक है दोस्तों, बैंक अडॉप्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इन लाइन विथ द ग्लोबल ट्रेंड। तो सबसे पहले मैनुअल बैंकिंग होती थी दोस्तों, बड़े बड़े लेजर्स वगैरह लगाए रहते थे और उसमें मैनुअल इंटरेस्ट वगैरह सब लगाया जाता था। तो उसमें क्या होता था, यहाँ के कस्टमर को आप दूसरे ब्रांच पे नहीं देख सकते। और अब ज़माना आ गया है दोस्तों कंप्यूटर बैंकिंग का, CBS कोर बैंकिंग हो गया है। तो ये सबसे पहले कैसे शुरुआत हुआ दोस्तों, देखें PSBs में ये स्टैंड एलोन बेसिस पे ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन का यूज किया गया दोस्तों, ALPMS। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब धीरे धीरे टोटली CBS पे डिपेंड हो गए हैं। CBS आने से हो गया दोस्तों कि कोई भी कस्टमर उस बैंक की कहीं भी किसी भी शाखा में जाके अपना काम कर सकता है। मोस्ट ऑफ द PSB हैव कंप्लीटेड द कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोसेस वाइल इन अ फ्यू बैंक द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज़ इन वेरियस एडवांस स्टेज। ठीक है, तो जो बेसिक CBS है वो तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें अभी एडवांस स्टेज में भी काम शुरू हो गए हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंकिंग विल डायरेक्टली इंक्रीज द चेंजेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर डाटा बेस अक्रॉस प्रोडक्ट एंड विल इंक्रीज द स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, आपका बिजनेस का ये बढ़ गया, आपका कस्टमर का डाटा अवेलेबल है और इससे बिजनेस ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। कोर बैंकिंग गिव्स क्लू अबाउट लेवल ऑफ विच द डाटा बेस इज हॉरिजेंटली और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड। या तो ये दोस्तों किस तरह से आपके जो डाटा बेस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, तो हमने पहले पढ़ लिया है। ये 4 तरह से होते हैं, यूनिट 3 में इसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, इसी में हम लोग आगे देख लेते हैं टेक्नोलॉजी प्रोसेस इन रिटेल बैंकिंग। जो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप था दोस्तों, ये स्टडी कंडक्ट किया था 2003 में। तो इन्होंने 4 डिस्टिंक्ट प्रोसेस मॉडल हैव इमर्ज फ्रॉम देयर स्टडी। और इस स्टडी में ये इन कंक्लूजन निकला था कि बैंक जो हैं 4 अलग अलग तरह के मॉडल को यूज़ करते हैं। तो इसमें से पहला है हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ये चारों मॉडल दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़े हैं यूनिट 3 में। ठीक है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, इसमें क्या है, वेयर इंडिविजुअल प्रोसेस प्लेटफॉर्म सपोर्ट 1 प्रोडक्ट ओनली। यहाँ जो है 1 प्रोडक्ट की बात होती है। ठीक है, और वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है प्रोवाइड अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट का एक जगह डाटा आपको मिल जाता है। और इन दिस मॉडल द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कस्टमर इंफॉर्मेशन इज सेंट्रलाइज। और इसमें जो कस्टमर का इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह सेंट्रलाइज रहता है और
कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी ब्रांच से, कहीं किसी भी जगह से। सेंट्रलाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन बिल्ड कॉमन ओरिजिनेशन एंड सर्विसिंग प्रोसेस अक्रॉस ऑल इट्स रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगला आता है प्रीडोमिनेंट हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और प्रीडोमिनेंट वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो दोस्तों देखिए, ऑर्गेनाइज्ड मॉडल विथ सम मॉड्यूलराइजेशन विद इन ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड फीडबैक। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट का फीडबैक है वो भी लिया जाता है। और इसमें मॉडल इज हाइब्रिड मॉडल, मतलब कई चीज़ों का हाइब्रिड होता है। दैट ऑफर्स कॉमन इन्फॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रिलेटेड सर्विसेज। जो कॉमन इन्फॉर्मेशन होता है ज़्यादातर प्रोडक्ट का, वो आपको मिल जाता है। द बेसिक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अक्रॉस प्रोडक्ट फॉर कॉमन सर्विस टू द वेरियस प्रोडक्ट। ठीक है, ये 4 मॉडल हो गए, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। ऑल द 4 मॉडल्स अचीव ए सर्टेन डिग्री ऑफ मॉड्यूलरिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, बट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। मतलब ये चारों अलग अलग मॉडल हैं और चारों के लिए ऐसा कोई मॉडल नहीं कि एक ही चीज़ सभी में अडॉप्ट किए जाएं। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग मॉडल हैं और इनका पॉपुलैरिटी भी सबका लगभग अलग अलग है। द स्टडीज हैव रिवील्ड दैट इफ ए बैंक इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म इट्स प्रोसेस इट कैन रिड्यूस इट्स यूनिट कॉस्ट। अगर इन प्रोसेस का यूज किया जाता है तो कोई भी जो बैंकिंग है वो अगर सेंट्रलाइज यूज हो रहा है या कॉमन यूज हो रहा है तो अपना जो उसका एक्सपेंस है, कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है। कितना? 20 to 40% कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल के यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये दिया है। इन द टेक्नोलॉजी साइड इन जनरल PSBs आर मोर हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड। जो हम नॉर्मली PSB का देखें, इसमें क्या होता है, हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को यूज किया जाता है। इन द प्रोसेस मॉडल विथ वेरियस लेवल ऑफ वर्टिकल पोजीशन अक्रॉस बैंक, कस्टमर डाटा बेस एंड प्रोडक्ट इंटीग्रेशन हैज़ नॉट materialized fully, which will be hindrance to effective retail business. Technology integration with the business model will enable the bank to design their marketing strategies and through an integrated CRM क्या है दोस्तों? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन will sell to the targeted customer। तो CRM कैसे किया जाता है दोस्तों? CRM का काम ही है कि जो आपके टारगेटेड कस्टमर है उस पर ध्यान दीजिए और उनको रिटेन कीजिए या नए कस्टमर को जोड़िए। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव बैंक फॉलो डिफरेंट मॉडल। लेट अस हैव ए लुक एट मॉडल्स फॉलोड बाय डिफरेंट बैंक फॉर देयर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। देखें, ये टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इन रिटेल बैंकिंग क्या है? फॉरेन बैंक है, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अब देखें दोस्तों, ये जो फॉरेन बैंक है इनमें टोटली आउटसोर्स मॉडल को यूज़ किया जाता है और मॉडल आउटसोर्स फ्रॉम इट्स कंपनीज। अब क्या है, ये जो मॉडल यूज़ करेंगे ये भी आउटसोर्स होंगे। न्यू जनरेशन में 50-50 है, आधे कुछ जो हैं बाहर से आउटसोर्स किए जाते हैं, कुछ यहाँ ओल्ड जनरेशन में भी सेम। अब आता है दोस्तों ये पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो ये प्रोप्राइटरी मॉडल यूज करता है, प्रोप्राइटरी मॉडल, और इसमें जो है जो मॉडल डेवलपमेंट है ये इन हाउस होता है। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। यहाँ पे बट द कोर फॉर्मेट रिमेन्स द सेम। ये सारे मॉडल अलग अलग हैं लेकिन उनका जो एक कोर फॉर्मेट है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी एक चीज़ हैं। इन द रिटेल लाइबिलिटी एंड असेट साइड द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड मेनली टू कैप्चर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये जितने भी मॉडल हैं इनका काम क्या है दोस्तों? सारे का काम है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस देना और
बैंक अच्छे से मॉनिटरिंग करना और कोई बहुत ज़्यादा उसमें ब्लेंडर ना हो, कोई ज़्यादा गलती ना हो, इजीली चीज़ों को हैंडल किया जा सके, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखें इसी में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं दोस्तों, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, अकाउंट ओपन करना है, बेसिक लोन ओरिएंटेशन डाटा, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद होता है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। बीच बीच में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे KYC अपडेट करना है दोस्तों, तो ये हो गया अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ अपडेशन हुआ, इनकम डिटेल, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, यही सारी चीज़ें हैं। जब आप करेंगे, सारा फिल करेंगे, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन। तो जो डेली टू डेली ट्रांजैक्शन है, डिस्बर्समेंट है, सेटलमेंट है, ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन कहलाएंगी। एनालिटिक एंड अलर्ट, तो ये दोस्तों थोड़ा सा एडवांस उसमें आ जाता है, किसी भी कस्टमर को एनालिटिक्स करना, हाँ, कि वो उसका डाटा क्या है, उसका फ्यूचर बैक हिस्ट्री क्या है। और जो अलर्ट है दोस्तों कि कस्टमर को समय समय पे सूचनाएं प्रदान करना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके मॉडल को कितना एफिशिएंट है और इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है। इन एडिशन टू द एबव टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग विल आल्सो इंक्लूड अदर सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक AML। इनके साथ ही अगर इसमें और कुछ भी दिया जाए, तो जैसे ALM, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉफ्टवेयर, लोन ओरिजिनेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, डाटा वेयर हाउस, स्विच फॉर अल्टरनेट बैंकिंग चैनल्स एंड ऑल दीज सिस्टम वुड बी सेमलेसली, मतलब जितने ज़्यादा सर्विसेज आप देंगे वो मॉडल उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के साथ हम लोग ये समझ लिए द एबव पॉइंट्स आर डिस्कस्ड फॉर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड आर डील्ड इन डिटेल इन अदर स्पेशलाइज्ड पेपर ऑन टेक्नोलॉजी इन बैंक्स। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। अब आता है दोस्तों सम इम्पॉर्टेंट यूजर फ्रेंडली फीचर्स, तो इसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।